बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, साहिबीन और नाज़रीन, जमात हश्तुम की रियाज़ी के इस डिजिटल लेसन में आप तमाम का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आपकी किताब के 12वें बाब अज्ज़ाए ज़रबी फैक्टराइजेशन का हिस्सा दुवम लेकर हाजिर हुआ हूँ। बच्चे आप गौर कीजिए, अज्ज़ाए ज़रबी, अज्ज़ा हिस्से यानी टुकड़े, ज़रबी ज़रब के, नाम से ही जाहिर है ज़रब के हिस्से, ज़रब के अज्ज़ा। तो इससे पहले की क्लास में आप लोग अज्ज़ाए ज़रबी किसे कहते हैं, मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं और अज्ज़ाए ज़रबी किस तरह मालूम किया जाता है सीखे हैं। आइए चंद नुकात का इयादा करते हुए हम आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अज्ज़ाए ज़रबी, देखो प्यारे बच्चों, मुफर्रद आदाद ऐसे आदाद जिनके अज्ज़ाए ज़रबी एक और वो अदद खुद होते हैं, मुफर्रद आदाद कहलाते हैं। मुरक्कब आदाद ऐसे आदाद जो दो से ज़ायद अज्ज़ाए ज़रबी रखते हैं, मुरक्कब आदाद कहलाते हैं। अलजबरी इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी, जिस तरह हम आदाद को मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी के तौर पर लिख सकते हैं, इसी तरह अलजबरी इबारतों को भी मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। ज़ैल में दी गई मिसालों पर गौर कीजिए। 7xy, देखो प्यारे बच्चों, यहां मैंने 7 को ब्रैकेट के बाहर लिया है। 7 ज़रब xy, अज्जा क्या कहें इसके, 7 और xy हैं, यानी गौर कीजिए, जो ब्रैकेट के बाहर 7 है, अंदर xy है, इसके अज्जा क्या क्या है, 7 ज़रब xy, यानी 7 और xy हैं। इसी तरह से यहां पर x को बाहर लिया मैंने, 7x ज़रब y, इसके अज्जा क्या क्या होंगे बोलिए, अज्जा 7x और y हैं। इसी तरह से y को अगर हम बाहर लेंगे तो 7y ज़रब x, इसके अज्जा क्या होंगे, 7y और x होंगे। अब यह गौर कीजिए, लास्ट में 7 ज़रब x ज़रब y, अज्जा 7 कामा x और y हैं। अलजबरी इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी, जब एक अलजबरी इबारत को अज्ज़ाए ज़रबी में तहवील किया जाता है तो इसे अज्ज़ाए ज़रबी के हासिल ज़रब के तौर पर लिखा जाता है। आइए अब हम अलजबरी इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करने के चंद तरीकों पर बहस करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं, मुरक्कब आदाद किसे कहते हैं और अलजबरी इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी, उसके अज्ज़ा क्या क्या होते हैं, अभी आपने गौर किया। आइए अब हम अलजबरी इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करने के चंद तरीकों पर गौर करते हैं। मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी का तरीका, आइए एक मिसाल हल करते हैं। 3x जमा 12 के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम कीजिए। हल में 3x जमा 12 के हर रुकन के अज्ज़ाए ज़रबी लिखने पर गौर कीजिए बच्चों, कितने अरकान है, यहां पर 2 अरकान है, हर रुकन के अज्ज़ाए ज़रबी लिखना होगा। 3x का क्या होगा, 3 ज़रब x जमा ये 12 के अज्ज़ाए ज़रबी क्या होंगे, 3 दुगनी 6, 6 दुगनी 12। अब गौर कीजिए बच्चों, दोनों में 3 मुश्तरिक है और 3 मुश्तरिक लेने पर गौर कीजिए, यहां भी 3 मुश्तरिक है, यहां भी 3 मुश्तरिक है, दोनों में से 3 मुश्तरिक लेने पर 3 ज़रब, यहां क्या बचा बोलिए, x जमा की अलामत, या 2 ज़रब 2 बचा। अब गौर कीजिए, ये 3 जैसे वैसा, ये x भी जैसे वैसा, 2 दुगनी 4। अब यहां की ज़रब की अलामत को निकालकर लिखने पर 3 ज़रब x जमा 4, यानी 3x जमा 12 मसावी है 3 ज़रब x जमा 4। आइए एक और मिसाल करते हैं। 6ab जमा 12b के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम कीजिए। 6ab जमा 12b के हर रुकन के अज्ज़ाए ज़रबी लिखने पर सवाल जैसे वैसा, 6 के बजाय 3 ज़रब 2 a ज़रब b, जमा की अलामत 12 के बजाय 3 दुगनी 6, 6 दुगनी 12 ज़रब b। अब गौर कीजिए बच्चों, यहां भी 3 ज़रब 2, यहां भी 3 ज़रब 2 और यहां b, यहां b मुश्तरिक है। जो मुश्तरिक है उसको ब्रैकेट के बाहर लेने पर क्या क्या मुश्तरिक है बोलिए, 3 ज़रब 2 p। अब यहां क्या बच रहा है, a, यहां क्या बच रहा है देखिए, गौर कीजिए 2। अब इसको ज़रब दीजिए, 3 दुगनी 6 b, ये a जमा b, यानी 6ab जमा 12b मसावी है 6b ज़रब a जमा b। एक और सवाल हल करते हैं। 6xy जमा 9y की दूसरी, 6xy जमा 9y की दूसरी के हर रुकन के अज्ज़ाए ज़रबी लिखने पर
ये 6xy जमा 9y की दूसरी जैसे को वैसा। 6 के अज़ा ज़रबी क्या होंगे? 3 ज़रब 2 ज़रब x ज़रब y जमा 3 तिया 9 ज़रब y की दूसरी के बजाय y ज़रब y। अब गौर कीजिए क्या क्या मुश्तरिक है, यहां भी 3 यहां भी 3 मुश्तरिक है। और कुछ मुश्तरिक है? हाँ, y मुश्तरिक है दोनों में। और कुछ मुश्तरिक है क्या? जी नहीं। तो अब जो मुश्तरिक है उसको ब्रैकेट के बाहर लेने पर 3 ज़रब y मुश्तरिक। अब क्या बच रहा बोलिए यहां पर? 2 ज़रब x। यहां क्या बच रहा है? जमा की अलामत के साथ 3 ज़रब y। यहां पर ज़रब की अलामत निकाल कर लिख देना होगा 3y। ये बोलिए क्या होगा? 2x। ये बोलिए क्या होगा? 3y। यानी 6xy जमा 9y की दूसरी मसावी है 3y ज़रब 2x जमा y। प्यारे बच्चों, इन दो सवालात में आपने गौर किया है। क्या किए हम? हर रुकन के अलग अलग अज्जाए ज़रबी लिखे। लिखने के बाद क्या किए? जो दोनों में जो मुश्तरिक था उस मुश्तरिक को ब्रैकेट के बाहर ला लिए। ब्रैकेट के बाहर लाने के बाद क्या किए? उसके दरमियान के ज़रब की अलामत को निकाल कर लिख दिया। यही अज्जा ज़रबी है। यानी मुश्तरिक अज्जा ज़रबी के तरीके से दी गई इबारत के अज्जा ज़रबी मालूम करने का यही तरीका है। आइए एक और सवाल करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 25a की दूसरी b जमा 35ab की दूसरी। यहां भी 25a की दूसरी b जमा 35ab की दूसरी के हर रुकन के अज्जा ज़रबी लिखने पर गौर कीजिए। ये सवाल जैसे वैसा। 25 के अज्जा ज़रबी क्या होंगे? 5 पंजे 25 या a की दूसरी के a ज़रब a, ये b जैसे वैसा जमा 5 सत्ते 35, ये a जैसे वैसा b की दूसरी के बजाय b ज़रब b। गौर कीजिए यहां भी 5 मुश्तरिक है, यहां भी 5 मुश्तरिक है। और क्या मुश्तरिक है बोलिए? यहां भी a b मुश्तरिक है, यहां भी a b मुश्तरिक है। बोलिए बच्चे और कुछ मुश्तरिक है? जी नहीं है। राइट। अब क्या करेंगे? जो मुश्तरिक है उसको ब्रैकेट के बाहर, यानी 5 ज़रब a ज़रब b। या अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? 5a जमा की अलामत यहां क्या बचता बोलिए? 7 ज़रब b। अब इसको अलामत निकाल कर लिखने पर 5ab, यहां क्या होगा बोलिए? 5a, ये 7b। राइट। 25a की दूसरी b जमा 35ab की दूसरी सावी है 5ab ज़रब 5a जमा 7b। ये सवालात मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी के तरीके से हमने अज्जाए ज़रबी मालूम किया था। बाज़ औक़ात मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी से अज्जाए ज़रबी मालूम करना मुश्किल होता है। तब क्या करना होगा? यानी अरकान के ग्रुप को तरतीब देकर अज्जाए ज़रबी मालूम करना होगा। आइए गौर करते हैं। अरकान को ग्रुप में लिखते हुए अज्जाए ज़रबी मालूम करना। मिसाल 3, 6ab माइनस b की दूसरी माइनस 2bc जमा 12ac के अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए। हल में ये सवाल जैसे कैसा, गौर कीजिए बच्चों। यहां 6ab है या b, इन दोनों में से तो कुछ मुश्तरिक है। यहां गौर कीजिए, ये 2bc ये 12ac, ये दो मुश्तरिक ले सकते हैं, लेकिन हुर्फों में कोई मुश्तरिक ले सकते क्या? नहीं है। इसके मराहिल पर गौर कीजिए। मरहला 1, जांचिए कि क्या तमाम अरकान में कोई मुश्तरिक जुज़रबी है? यकीनन नहीं है तमाम में। गौर कीजिए, या a है, b है, या b है लेकिन c नहीं है। देखिए तो तमाम में कुछ भी मुश्तरिक नहीं है, तो यकीनन नहीं है। नहीं क्या करना होगा? दूसरे मरहले में पहले दो अरकान में कुछ मुश्तरिक है, यानी पहले दो अरकान में मुश्तरिक है, और दूसरे दो अरकान में कुछ मुश्तरिक है, दूसरे दो अरकान में भी मुश्तरिक है। मरहला 3 क्या है? दोबारा ग्रुपिंग करने से हमें हासिल होगा। ये देखिए आप गौर कीजिए, 6ab माइनस b की दूसरी जैसे वैसा। अब यहां देखिए 12ac के बजाय मैंने क्या लिखा? ca माइनस 2bc। अब आप कहेंगे दोबारा ग्रुपिंग की जरूरत क्यों आई? गौर कीजिए बच्चों, मुश्तरिक लेने के लिए दोबारा ग्रुपिंग की गई है। यहां से क्या मुश्तरिक आता बोलिए? यहां भी b है, यहां भी b है। b मुश्तरिक लेने पर अब क्या बचा? यहां 6a, ये माइनस की अलामत जैसे वैसा। यहां b की दूसरी में से एक b मुश्तरिक लेने पर क्या बचेगा बोलिए? क्या बचेगा? हाँ, b बचेगा। वेरी गुड। ये जमा की अलामत। यहां गौर कीजिए बच्चों, 12 और 2 है, क्या मुश्तरिक हो सकता? 2। और यहां भी c है, यहां भी c, क्या मुश्तरिक हो सकता? c, यानी 2c मुश्तरिक लेने पर 2c से इसको तकसीम कीजिए, 2 6 के 12, या c गया तो क्या बचा? a माइनस की अलामत। यहां से 2c गया तो क्या बचेगा? b बचेगा। राइट। अब गौर कीजिए यहां पर 6a माइनस b, यहां भी 6a माइनस b है मुश्तरिक। अब इसको मुश्तरिक लेने पर 6a माइनस b मुश्तरिक लेने पर यहां क्या बचा? ब्रैकेट के बाहर बोलिए b है। राइट, b, या जमा 2c। 6a माइनस b ज़रब b जमा 2c
दी गई अलजबरी इबारत के अज्जाए ज़रबी हैं। प्यारे बच्चों, इस सवाल पे आप गौर कीजिए। अगर अलजबरी इबारत के तमाम अरकान में कोई भी रुकन मुश्तरिक ना हो तो हम क्या करना होगा? दोबारा ग्रुपिंग करना होगा। दोबारा ग्रुपिंग करके उस ग्रुपिंग में कोई दो में से एक मुश्तरिक निकालना, बाद के दो में से कोई मुश्तरिक निकालना, 6 समझिए, बाद के और दो में से कोई मुश्तरिक निकालना होगा। मुश्तरिक निकालने के बाद उन दोनों में जो मुश्तरिक अज्जा ज़रबी होंगे उसको बाहर लेंगे, ब्रैकेट में जो बचा ज़रब की अलामत के साथ हम लिखेंगे। तो आइए आपकी दरसी किताब की मश्क के चंद सवालात को हल करते हैं। मश्क 12.1 ज़ाइल के अज्जा ज़रबी मालूम कीजिए। गौर कीजिए बच्चों, पहला सवाल क्या है? 3ax - 6xy जमा 8by - 4ab। सवाल जैसे वैसा। अब इसके मरहले पर गौर करेंगे। जांचिए कि क्या तमाम अरकान में कोई मुश्तरिक जो ज़रबी है? यकीनन नहीं है। दूसरा मरहला क्या था? पहले दो अरकान में कुछ मुश्तरिक है और दूसरे दो अरकान में कुछ मुश्तरिक है। क्या करेंगे? रीग्रुपिंग करेंगे। देखिए 3ax - 6xy जमा 8by - 4ab। गौर कीजिए बच्चों, यहां 3, ये 3 से तकसीम होगा, यहां x है, यहां x है, तो 3x मुश्तरिक लेने पर, यहां से 3x मुश्तरिक लेने पर क्या बचेगा? बोलिए, राइट, a। ये माइनस की अलामत, बोलिए क्या होगा? 3 दुगनी 6, 2 और x बाहर गया तो क्या बचा? y। इसमें बोलिए अब क्या होगा? राइट, 4 और b भी है दोनों में, 4 भी मुश्तरिक, 4 दुगनी 8 यानी y, 2y बचा, माइनस यहां से 4 गया तो क्या बचेगा? बोलिए, a। अब यहां गौर कीजिए बच्चों, यहां a - 2y है या 2y - a है? क्या तरतीब में है? नहीं, यानी a - 2y, यह भी a - 2y होना था, इसको इधर तब्दील करना होगा। प्यारे बच्चों, आप इसमें गौर कीजिए, दो ब्रैकेट में कोई एक जैसे नहीं है। एक जैसे अगर नहीं है तो क्या करना? तरतीब को तब्दील करना होगा। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस रहा तो वो अलामत तब्दील होकर माइनस होगी। कब? ब्रैकेट में माइनस रहा तो उसको तरतीब में बदलने के लिए प्लस रहा तो माइनस लेंगे, माइनस रहा तो प्लस लेंगे। आइए गौर करते हैं, यहां अंदर माइनस है या प्लस है तो अलामत तब्दील होगी, ये जैसे वैसा, -4b। अब ये इधर होगा, a - 2y। अब गौर कीजिए, a - 2y, यहां भी a - 2y है। देखिए इसमें दोनों में राइट मुश्तरिक है। अब मुश्तरिक लिखने पर a - 2y, यहां क्या बचा? 3x - 4b। गौर कीजिए, ये दी गई इबारत के अज्जाए ज़रबी हैं। दूसरे सवाल पर गौर कीजिए, x की तीसरी जमा 2x की दूसरी जमा 5x जमा 10। हल में सवाल जैसे वैसा। अब गौर कीजिए, इन दोनों में से कुछ मुश्तरिक आता? राइट, आता है, दोनों को करीब करीब। अब ये भी दोनों करीब करीब है। देखिए अब इन दोनों में से क्या मुश्तरिक आता? यहां x की दूसरी, यहां से भी x की दूसरी ले सकते हैं अपन। x की तीसरी में से x की दूसरी मुश्तरिक जाने पर क्या होगा? राइट, क्या बचेगा? x बचेगा। ये जमा के बाद क्या बचेगा? बोलिए, 2। यहां से क्या मुश्तरिक होगा? बोलिए, हाँ, 5 होगा मुश्तरिक, जमा 5। यहां क्या बचेगा? x। जब हम मुश्तरिक लेते हैं, यहां मौजूद अदद को मुश्तरिक से तकसीम करके जो जवाब हासिल हो रहा है यहां लिखना होगा। 5 दुगनी 10। अब गौर कीजिए, यहां भी 1 जमा 2 है, यहां भी 1 जमा 2 है, दोनों में मुश्तरिक है। दोनों को मुश्तरिक लेने पर 1 जमा 2 मुश्तरिक, क्या बचा? बोलिए अब। हाँ, ये x की दूसरी, यहां क्या बचा? जमा 5। ये तीसरा सवाल है। सवाल जैसे कि वैसा। गौर कीजिए, इन दोनों से कुछ मुश्तरिक है ना? दोनों करीब करीब लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को भी करीब करीब लिख दिया। यहां से क्या मुश्तरिक होगा? हाँ, यम मुश्तरिक होगा। यम की दूसरी में से यम मुश्तरिक जाने पर क्या बचेगा? यम। ये माइनस, यहां क्या बचेगा? बोलिए, यन, ब्रैकेट क्लोज। यहां से क्या मुश्तरिक होगा? 4। यहां यम बचा माइनस यन बचा। आप गौर कीजिए, यहां भी यम माइनस यन है, यहां भी यम माइनस यन है। यम माइनस यन को मुश्तरिक लेने पर अब क्या बचेगा? बोले, यम जमा 4। दी गई इबारत के अज्जाए ज़रबी हमें हासिल हुए हैं। हम 2 तरीके से अलजबरी इबारत के अज्जाए ज़रबी मालूम करना सीखे हैं। आपके जहन में बात आ रही होगी, क्या ये 2 ही तरीके हैं, कोई और तरीका नहीं है? हाँ, आपके जहन में
ये बात का आना लाजमी बात है अगर आप सोचने की सलाहियत रखते हैं तो। ये दो ही तरीके नहीं हैं, इसके और भी तरीके हैं। यानी आपने पिछली जमातों में मुतमासिलात के बारे में पढ़ा है। क्या मुतमासिला है? पहली मुतमासिला बोलिए। हाँ राइट, आपने सही कहा, x जमा y की दूसरी एक मुतमासिला है। क्या इन मुतमासिला को इस्तेमाल करते हुए हम अज्जा ज़रबी मालूम कर सकते हैं? आइए गौर करते हैं। मुतमासिला ज़ाब्तों के इस्तेमाल से अज्जा ज़रबी मालूम करना। बाज़ अहम अलजबरी मुतमासिलात यानी ज़ाब्ते। पहला a जमा b की दूसरी मसाई क्या ज़ाब्ता बोलिए? a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी। इस तरह से माइनस में a की दूसरी माइनस 2ab जमा b की दूसरी। एक और मुतमासिला आप पढ़े हैं, क्या है वो? a जमा b ज़रब a माइनस b। इसका ज़ाब्ता क्या है बोलिए? a की दूसरी माइनस b की दूसरी। आइए अब हम इन तीनों के इस्तेमाल से अज्जा ज़रबी किस तरह मालूम करते हैं, गौर करेंगे। मिसाल 4, x की दूसरी जमा 10x जमा 25 के अज्जा ज़रबी मालूम कीजिए। x की दूसरी जमा 10x जमा 25 दी गई इबारत 3 अरकान पर मुश्तमिल है। पहला रुकुन x की दूसरी और आखिरी रुकुन 25 मसावी क्या होगा बोलिए? इसको मुरब्बा की शक्ल में ले सकते हैं ना? हाँ, 5 पंजे 25 यानी 5 की दूसरी कामिल मुरब्बा है और दरमियानी रुकुन की अलामत मुस्बित है। इससे यह इशारा मिलता है कि दी हुई इबारत a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी की शक्ल में लिखा जा सकता है। गौर करो बच्चों, ये पहला और ये लास्ट वाला दोनों मुरब्बा है, दरमियान में प्लस की अलामत है दोनों के बीच में, तो क्या है? इस ज़ाब्ते की शक्ल में लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे आप दोबारा, x कुल की दूसरी जमा 2 ज़रब 2 खाली ब्रैकेट्स जमा 5 की दूसरी। गौर कीजिए, इस ब्रैकेट में क्या आना बोलिए? हाँ, ये x, यहां क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, यानी a मसावी है x हमारे पास ज़ाब्ते को कंपेयर करने पर, b मसावी है 5। ये ज़ाब्ता लिखा मैंने, तो x की दूसरी जमा 10x जमा 5 मसाई क्या होगा बोलिए? ज़ाब्ते के लिहाज से बोलिए क्या होगा? a के बजाय x, b के बजाय कितना? 5, नहीं x जमा 5 की दूसरी। जब दूसरी होगा तो उसको 2 मरतबा लिखेंगे, x जमा 5 ज़रब x जमा 5, यानी x की दूसरी जमा 10x जमा 25 के अज्जा ज़रबी क्या हासिल हुए? x जमा 5 ज़रब x जमा 5, या x जमा 5 की दूसरी भी आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस 3 रुकनी इबारत पर गौर करें हैं, यानी पहला मुरब्बा, दूसरा भी कामिल मुरब्बा, दरमियान में मुस्बित की अलामत थी, तो हमने कौन सा मुतमासिला इस्तेमाल किया? a जमा b की दूसरी। अगर माइनस रहा तो क्या इस्तेमाल करेंगे आप? a माइनस b की दूसरी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। आइए एक और सवाल को हम हल करते हैं। 16z की दूसरी जमा 48z जमा 36 की अज्जा ज़रबी मालूम कीजिए। ये सवाल जैसे वैसा, आप गौर कीजिए। मुश्तरिक लेने पर 4, क्यों मुश्तरिक लेना? 4 चौक 16, 4 से तकसीम होगा, ये भी 4 से तकसीम होगा। 4 मुश्तरिक लेने पर क्या हो गया? 4z की दूसरी, यहाँ 4 से मुश्तरिक लेने पर क्या लिखेंगे बच्चों? राइट, जमा 4 1 4, 4 दुगनी 8 यानी 12z जमा ये 4 न है 36। दी गई इबारत 3 अरकान पर मुश्तमिल है। पहला रुकुन 4z यानी 2z कुल की दूसरी और आखिरी रुकुन 9 3 3 9 है 3 की दूसरी कामिल मुरब्बा है और दरमियानी रुकुन की अलामत मुस्बित है। इससे यह इशारा मिलता है कि दी हुई इबारत को a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी की शक्ल में लिखा जा सकता है। 4z की दूसरी को क्या लिखेंगे हम? राइट, 2z कुल की दूसरी, यहां 9 के बजाय 3 की दूसरी। दरमियान में क्या किया मैंने? जमा 2 के साथ 2 खाली ब्रैकेट लिखा। इस पहली खाली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बोलिए? हाँ, आपने सही कहा, क्या लिखेंगे? 2z, यहां क्या लिखेंगे बोलिए? 3। आप गौर कीजिए, फिर इसको जरा देके देखिए, 2 दुगनी 4 या 12z हासिल हुआ ना? राइट, ये दरमियान के फिर एक मरतबा हम जरब दे के देख लेना, यानी a के बजाय क्या हुआ? 2z, b के बजाय क्या हुआ? 3। इस ज़ाब्ते में दर्ज करने पर और कीजिए 4 जैसे वैसा, a के बजाय कितना आया था? 2z जमा 3 कुल की दूसरी। दी गई इबारत के ज़रब क्या होंगे? 4 जैसे वैसा। इसको 2 मरतबा लिखने पर 2z जमा 3 ज़रब 2z जमा 3। प्यारे बच्चों, आइए अब हम आपकी दरसी किताब की दूसरी मश्क के चंद सवालात को हल करेंगे। मश्क 12.2, दी गई इबारतों के अज्जा ज़रबी मालूम कीजिए। ये सवाल हल में सवाल जैसे वैसा, दी गई इबारत 3 अरकान पर मुश्तमिल है। पहला रुकन क्या है? गौर कीजिए बच्चों,
हाँ 81 x की दूसरी, 9 9 81 होगा ना, राइट। 9 x कुल की दूसरी, और आखिरी रुकन क्या है बोलिए यहाँ 121 y की दूसरी। 121 किसका मुरब्बा है, 11 का मुरब्बा है, 11 y की दूसरी कामिल मुरब्बा है। और दरमियानी रुकन की अलामत क्या है बोलिए यहाँ, दरमियानी रुकन की अलामत माइनस है। इससे यह इशारा मिलता है कि दी हुई इबारत को a की दूसरी माइनस 2ab जमा b की दूसरी की शक्ल में लिखा जा सकता है। यह इबारत जैसे वैसी। अब मैंने क्या किया गौर कीजिए, यहां 9x कुल की दूसरी, यहां क्या लिखा 11y कुल की दूसरी। अब गौर कीजिए माइनस 2 खाली ब्रैकेट। अब बोलिए, अब अहमद बोलो अब क्या करेंगे, ये खाली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हाँ ये 9x लिखेंगे, इसमें क्या लिखना होगा 11y। अब क्या करना बोलिए, इनको जरब दे के देखना होगा ये हासिल हो रहा है या नहीं। 9 दुगनी 18, 18 से 11 को जरब दीजिए, 18 के 18 के 8 हासिल का 1, 18 के 18 और 1 19 हासिल हुआ हमको। यानी इसको हम जाब्ते की शक्ल में लिख सकते हैं। ए क्या लेंगे बोलिए, a मसावी 9x, b मसावी है 11y। अब ये जाब्ता, ये दी गई इबारत गौर कीजिए बच्चों, a के बजाय मैंने क्या लिखना 9x, b के बजाय क्या लिखना 11y कुल की दूसरी। इसको दूसरी जब है तो इसको 2 मरतबा लिखेंगे आप। देखिए 9x माइनस 11y, 9x माइनस 11y, यही दी गई इबारत के अज्जाए ज़रबी हैं। ये दूसरे सवाल पे गौर कीजिए। सवाल जैसे वैसा, दी गई इबारत 3 अरकान पर मुश्तमिल है। पहला रुकन क्या है बोलिए 25 यम की दूसरी, 25 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं 5 यम कुल की दूसरी। लास्ट वाला क्या है 16 यन की दूसरी है, तो 16 के बजाय क्या आना, किसका मुरब्बा है 4 यन कुल की दूसरी। और दरमियान में कौन सी अलामत है बोलिए माइनस, तो माइनस का जाब्ता लेना होगा। पहली इबारत क्या है 5 पंजे 25 यानी 5 यम की दूसरी, ये क्या लिखेंगे हम 4 यन की दूसरी, माइनस 2 के साथ 2 खाली ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बोलिए 5 यम, राइट, या क्या लिखना 4 यन लिखना। अब इन दोनों को जरब दे के देखना, 2 पंजे 10, 10 चौक 40 यम यन आया है। ए क्या होगा बोलिए 5 यम, बी क्या होगा 4 यन। इसी को जाब्ते में दर्ज करने पर ये इबारत जैसे वैसी 5 यम, बी के बजाय क्या 4 यन कुल की दूसरी। दी गई इबारत के अज़रबी क्या होंगे 5 यम माइनस 4 यन, जरा 5 यन माइनस 4 यन। प्यारे बच्चों, अभी हमने मुस्बित अलामत यानी ए जमा बी की दूसरी के जाब्ते को इस्तेमाल करते हुए अज़रबी मालूम किया, और ए माइनस बी की दूसरी के जाब्ते को इस्तेमाल करते हुए भी अज़रबी को हमने मालूम किया। दी गई इबारतें 3 अरकान पर मुश्तमिल थी। दरमियानी रुकन की अलामत को हमने गौर किया था। प्लस रहा तो ए जमा बी की दूसरी का जाब्ता लिया था हमने, माइनस रहा तो ए माइनस बी की दूसरी का जाब्ता लिया था। क्या 3 ही अरकान वाली अलजबरी इबारत आ सकती है, क्या 2 अरकान वाली अलजबरी इबारत नहीं आ सकती? हाँ आ सकती है 2 अरकान वाली अलजबरी इबारत। 2 अरकान वाली अलजबरी इबारत आके दरमियान में माइनस की अलामत रहे तो क्या करना होगा? हाँ बोलिए अहमद। हाँ, ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी का जाब्ता इस्तेमाल करना होगा। आइए उस जाब्ते पर मुश्तमिल चंद सवालात को हम हल करते हैं। मिसाल 6, 25 पी की दूसरी माइनस 49 क्यू की दूसरी के अज्जा भी मालूम कीजिए। ये दी गई इबारत जैसे वैसे गौर करो बच्चों, ये 2 अरकान हैं। पहला रुकन कामिल मुरब्बा 5 पंजे 25, दूसरा रुकन कामिल मुरब्बा 7 सत्ते 49, दरमियान में माइनस की अलामत। अब इसको कुल की दूसरी की शक्ल में लिखेंगे, 5 पी कुल की दूसरी माइनस 7 सत्ते 49 7 क्यू कुल की दूसरी। हम मुशाहिदा करते हैं कि दी गई इबारत 2 कामिल आदाद के मुरब्बाओं का फर्क है, इसलिए इस इबारत की शक्ल ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी की होगी। और करो ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी शक्ल है नहीं है? है। ए के बजाय क्या लेंगे अपन 5 पी, बी के बजाय क्या लेंगे 7 क्यू। ये मुतमासिला जैसे वैसे लिख दिया मैंने। गौर कीजिए मुतमासिला में क्या है, ये ए जमा बी, ए माइनस बी यानी एक मर्तबा जमा है एक मर्तबा माइनस है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी, क्या पहले हम माइनस लिख सकते हैं? हाँ, जरब में ये इधर कहीं भी आप लिख सकते हैं। मसावी है ए के बजाय 5 पी जमा 7 क्यू, यहां क्या लिखेंगे बोलिए? हाँ राइट, आपने सही कहा 5 पी माइनस 7 क्यू, यही दी गई इबारत के अज्जाए ज़रबी हैं। ये एक और मिसाल पे गौर कीजिए, 48 ए की दूसरी माइनस 243 बी की दूसरी के अज्जा ज़रबी मालूम कीजिए। हल में इबारत जैसे ही वैसी। आप गौर कीजिए 48 किसी अदद का मुरब्बा है? नहीं है। फिर 243 किसी अदद का मुरब्बा है? नहीं है।
मुरब्बा नहीं है लेकिन दरमियान में माइनस की अलामत है। हम मुशाहिदा करते हैं कि दी गई इबारत में दोनों अरकान कामिल मुरब्बा नहीं है, लेकिन दोनों का मुश्तरक जुज़ 3 है। 3 मुश्तरक लेने पर, गौर कीजिए, यहां से भी 3 मुश्तरक ले सकते हैं, यहां से भी 3 मुश्तरक ले सकते हैं। 3 को मुश्तरक लेने पर ये इबारत जैसी को वैसी, 3 मुश्तरक लेने पर क्या होगा बोलिए? 3 जब हम मुश्तरक ले रहे हैं तो 3 से इसको तकसीम करना होगा। 3 एक 3, 3 6 18 यानी 16 ए की दूसरी माइनस 3 8 24, 3 एक 3 81 बी की दूसरी। अब गौर करो, पहला रुकन भी कामिल मुरब्बा, दूसरा रुकन भी कामिल मुरब्बा। कुल की दूसरी की शक्ल में लिखने पर 4 ए की दूसरी माइनस 9 बी की दूसरी। कौन सी मुतमासिला शक्ल में है ये? हाँ, ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी, यानी बाहर भी एक 3 मौजूद है। 3 जैसे वैसा। यहां क्या लिखेंगे बोलिए? एक मरतबा प्लस लेंगे, एक मरतबा माइनस लेंगे। 4a जमा 9b, 4a माइनस 9b। दी गई इबारत के ज़रब क्या हासिल हुए? 3 ज़रब 4a जमा 9b, 4a माइनस 9b। आपने गौर किया बच्चों, 2 अरकान वाली इबारत दरमियान में माइनस की अलामत के साथ, अगर दोनों अरकान कामिल मुरब्बा नहीं है, हम कुछ मुश्तरक लेके कामिल मुरब्बा है क्या गौर करते हैं। तो ये भी सवाल में क्या किया था हमने? 3 को मुश्तरक लिया था। 3 जब मुश्तरक लिया तो 2 अरकान जो हासिल हुए हैं, पहला रुकन भी कामिल मुरब्बा, दूसरा रुकन भी कामिल मुरब्बा। ये दोनों अरकान जब कामिल मुरब्बा हुए तो हमने मुतमासिला की मदद से इस अलजबरी इबारत के अज्जा ज़रबी को मालूम किया है। अलजबरी इबारतों के अज्जा ज़रबी आइंदा क्लासेस में काफ़ी इस्तेमाल होने वाले हैं। आप इन तरीक़ों को अच्छी तरह गौर कीजिए और इसको अच्छी तरह याद रखिए। हिसाब का एक उसूल है। क्या उसूल है हिसाब का? कि अगर हम जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें दोबारा याद नहीं रहेगा। जितना आप दिमाग को काम देंगे, दिमाग उतना परफेक्ट होगा। जब दिमाग परफेक्ट होगा तो दुनिया के हर मसाइल को समझने में आपको आसानी होगी। लिहाजा आप सवालात को मश्क करते जाइए। इंशाअल्लाह फिर किसी उन्वान के साथ फिर कभी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।